हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल केमिस्ट्री की आदत। आज जो स्टूडेंट्स हम आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करने वाले हैं कॉन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने कॉनकेव मिरर के रे डायग्राम्स ब्रीफली एक्सप्लेन किए हैं। हर एक केस आपको इजी नोट्स के साथ और इजी ट्रिक्स के साथ आपको एक्सप्लेन किए हैं। सेम एज दिस हम आपको कॉन्वेक्स मिरर के सारे रे डायग्राम ब्रीफली बताने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहला हम आपको कॉन्वेक्स मिरर की डेफिनेशंस वगैरह बताते हैं, इंट्रो देते हैं, फिर उसके बाद हम रे डायग्राम्स और रूल्स पे चलते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर क्या है? ये एक स्फेरिकल मिरर है जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है वो अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा और जो आपका सिल्वर कोटेड है वो टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। देखो ये हमारा स्फेरिकल सरफेस है, ये इसका सेंटर है सपोज दैट। तो सिल्वर कोटेड इनसाइड से करेंगे और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो आउटसाइड होगा। तो इस टाइप के मिरर को हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव में क्या होता है कि सिल्वर पॉलिश आउटसाइड होती है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनसाइड होता है। तो उसके रे डायग्राम्स अलग बनते हैं, कॉन्वेक्स के अलग बनते हैं। तो मैं पहले आपको रूल्स बताऊंगा कि क्या क्या रूल्स चाहिए हमें, किन रूल्स की हेल्प से हम रे डायग्राम फॉर्म करेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ रे डायग्राम्स ऑफ कॉन्वेक्स मिरर के रूल्स। तो रूल्स के हैं इमेज फॉर्म करने के कॉन्वेक्स मिरर के। तो सबसे पहला रूल है कि जब इंसिडेंट रे पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस की तो रिफ्लेक्टेड रेज जो होती है वो क्या होगी? अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम द फोकस। क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर जो है ये आपका एक डाइवर्जिंग मिरर है। डाइवर्जिंग मिरर का मीन्स इसमें कभी भी एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं होता। तो एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं होगा तो इमेज आपकी कभी भी इसमें रियल फॉर्म नहीं होगी। इसमें हमेशा आपकी जो है वर्चुअल इमेज ही फॉर्म होती है और वर्चुअल इमेज जो होती है वो आपकी इरेक्ट होती है। तो रूल नंबर 1 क्या है कि इंसिडेंट रे पैरेलल होता है प्रिंसिपल एक्सिस के और रिफ्लेक्टेड रे अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम दी फोकस। तो देखो सबसे पहले इंसिडेंट रे गई तो ये अब रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ जाएगी? इधर ही तो जाएगी वापस, क्योंकि इधर तो जा नहीं सकती, क्योंकि इधर क्या है? सिल्वर कोटेड है, रास्ता बंद है, तो इधर तो जाएगी नहीं। तो ये क्या हो जाएगी? इधर चली जाएगी। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस पे तो मीट ही नहीं कर रही, तो इसलिए इसको हम क्या करते हैं? डाइवर्स करते हैं। डाइवर्स कैसे करते हैं? डॉटेड लाइन से हम फोकस पे इसको मीट करवाएंगे। सेम ऐसे ही अगर कोई भी रे ऑफ लाइट, सेकंड रूल है, इंसिडेंट रे जो है वो आपकी मूव कर रही है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रही थी अब रास्ते में रिफ्लेक्टिंग सरफेस आ गया, क्योंकि आगे तो सिल्वर कोटेड है, रास्ता बंद है, तो वो क्या होगी? जिस पाथ से आई थी उसी पाथ पे रिट्रेस हो जाएगी। तो ये सेकंड रूल है। इसमें 2 ही रूल्स हैं। इन्हीं 2 रूल्स की हेल्प से हम रे डायग्राम बनाएंगे और इसमें सिर्फ 2 केसेस हैं। फर्स्ट केस क्या है कि जब ऑब्जेक्ट आपका पोल से लेके इनफाइनाइट तक कहीं भी लाई करे, क्योंकि बीच में कोई स्टेशन नहीं है ना। जैसे कॉनकेव मिरर में तो स्टेशन था, फोकस था, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर था, तो इसलिए उसके 6 केसेस बने थे। बट इसमें आपके जो है ओनली 2 केसेस होंगे। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड पोल टू इनफाइनाइट, सेकंड आपका एट इनफाइनाइट। तो सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट केस करवाऊंगा कि जब ऑब्जेक्ट आपका लाई कहाँ करेगा? पोल से लेके इनफाइनाइट के बिटवीन कहीं पे भी लाई करेगा तो उसकी इमेज कहाँ फॉर्म होगी? तो केस नंबर 1 है जब ऑब्जेक्ट आपका प्लेस्ड है एनीवेयर बिटवीन पोल एंड इनफाइनाइट। पोल और इनफाइनाइट में कहीं पे भी लाई करेगा तो उसकी इमेज कहाँ फॉर्म होगी? तो उसके पहले हम पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। ये इजी नोट्स के साथ बना रखें, क्योंकि एग्जाम में आएगा तो आपको थोड़े बहुत एक्सप्लेन डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको थोड़ी थ्योरी लिखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हमने एक इंसिडेंट ली BD जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के। आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या हो जाएगी? DZ चल जाएगी। वो अपीयर्स कहाँ होगी? कमिंग फ्रॉम दी फोकस। जैसा भी रूल नंबर 1 पढ़ा। देखो कोई भी ऑब्जेक्ट जब लाई करता है प्रिंसिपल एक्सिस पर तो उससे 2 रेज निकलती हैं। फर्स्ट रे हमेशा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इधर जाएगी, अब इधर तो आ नहीं सकती, तो इसको हम क्या करेंगे? डॉटेड लाइन से फोकस पे मीट कराएंगे। सेकंड रेज आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रही होगी, बट रास्ते में रास्ता बंद मिल गया क्योंकि सिल्वर कोटेड था, तो वो रिट्रेस हो जाएगी अपने पाथ पे। तो अभी दोनों रेज कभी मिलेंगी? कभी नहीं मिलेंगी। और अब इनको मिलाने के लिए हम क्या करना पड़ेगा? इस वाली रेज को भी डाइवर्स करना पड़ेगा सेंटर तक, क्योंकि परपेंडिकुलर रेज है तो कहाँ जाएगी? सेंटर पे जा रही थी, लेकिन अब आगे रास्ता बंद था तो हमने इसको डाइवर्स करवा दी डॉटेड लाइन से। अब ये डॉटेड लाइन जहाँ मीट करेंगे वहाँ पर आपकी इमेज फॉर्म होगी। तो जब आपका ऑब्जेक्ट लाई करेगा पोल से लेके इनफाइनाइट के बिटवीन कहीं पे भी लाई करेगा तो उसकी इमेज जो फॉर्म होगी हर बार वो आपकी पोल और फोकस के बीच में होगी।
हमेशा पोल और फोकस के बीच में ही लाई करेगी। साइन कन्वेंशन की बात करें बेटा, तो साइन कन्वेंशन कॉन्वेक्स मिरर में इधर सिल्वर कोटेड है तो इधर सब कुछ पॉजिटिव होगा, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो इधर सब कुछ नेगेटिव। तो कॉन्वेक्स मिरर का बहुत ईजी सा फंडा है, सिर्फ U नेगेटिव होता है, U इज ऑलवेज नेगेटिव इन केस ऑफ कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो U आपका नेगेटिव होगा, बाकी सब कुछ पॉजिटिव रहने वाला है। तो U नेगेटिव, V R F H O H ये सब क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लोकेशन ऑफ इमेज, लोकेशन ऑफ इमेज क्या है, बिहाइंड द मिरर बनेगी बिटवीन पोल एंड फोकस में। नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, और इमेज जो होगा साइज का, ऑब्जेक्ट इमेज का जो साइज होगा वो स्मॉलर देन होगा ऑब्जेक्ट से। सेकंड केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट लाई कर रहा है इनफाइनाइट पे। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट आपका इनफाइनाइट पे लाई करता है तो वहां से जो रेज आती हैं वो हमेशा पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस आती हैं। तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो जिस पॉइंट पर मीट करेंगे, अब कॉन्वेक्स मिरर है, एक्चुअल इंटरसेक्शन तो होता नहीं है इसमें, तो इसमें जो रेज मीट करती हैं वो आपकी डाइवर्स करवाने पर ही मीट होती हैं, तो वो आपकी बनेगी इमेज इसकी फोकस पे। जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ लाई कर रहा है, फोकस इनफाइनाइट पे, तो उसकी इमेज हमेशा फोकस पे बनेगी। कैसे बनेगी, तो पहले रे डायग्राम समझते हैं। देखो पैरेलल रेज जो आती हैं इनफाइनाइट से हमेशा पैरेलल रेज आ रही हैं, तो ये रेज आ रही है जो पोल से आएगी उतने ही एंगल से चली जाएगी, जो 90 डिग्री के एंगल पर आ रही थी उसी पाथ पे रिट्रेस हो जाएगी। अब ये दोनों रेज कभी मीट करेंगी, कभी नहीं करेंगी, तो डॉटेड लाइन डॉट डॉट से हम इसको जो है ड्रॉ करेंगे। तो ये जिस पॉइंट पर मीट करेंगे, कहाँ मीट करेंगी, फोकस पे, तो इमेज आपकी कहाँ फॉर्म होगी, फोकस पे। तो लोकेशन जो होगी इमेज की वो कहाँ होगी, बिहाइंड द मिरर एट फोकस। इमेज का नेचर कैसा होगा, नेचर ऑफ इमेज जो है आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा और हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ही छोटी होगी। तो ये जो है सेकंड केस भी मैंने आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया। तो इंसिडेंट रे BD जैसे ही मूव कर रही थी सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, तो रिफ्लेक्टेड रे DB जो थी वो आपकी रिट्रेस हो जाएगी पाथ पे, और इंसिडेंट रे जो थी BP वो जितने एंगल से इंसिडेंस हुई थी उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और दोनों रेजों को हम डाइवर्स करके मीट कराएंगे। तो कहाँ मीट कराने पर, कहाँ मीट कर रही है, B पॉइंट B डैश पर, तो B डैश पर आपकी इमेज फॉर्म हो जाएगी। तो ये कॉन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, पहले कॉनकेव के किए, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। और ये चैप्टर की जितनी भी वीडियोस हैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से इनके नोट्स भी आप बना सकते हैं। बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट। और चैनल पर नए थे तो प्लीज़ अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए।